हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेलवे एलडीसी सक्सेस पाथ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कमर्शियल डिपार्टमेंट से संबंधित 50 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह निर्णायक साबित होता है किसी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम में। उसकी सफलता के लिए वह डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन में एक एक मार्क्स कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे ही इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बहुत ही निर्णायक होता है। इसलिए आइए हम शुरू करते हैं कमर्शियल डिपार्टमेंट से 50 क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके और आप भी अपनी लाइफ में जिस भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं उसे आप क्रैक कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, PGRM स्टैंड्स फॉर। PGRM का आपको डिकोड करना है। PGRM का मतलब होता है पब्लिक ग्रीवांसेज रेड्रेसल मशीनरी। अब ये क्या होता है? PGRM होता क्या है? हर एक रेलवे स्टेशन पर एक कंप्लेन बुक रखा जाता है पब्लिक के लिए, और उसमें जब पब्लिक कंप्लेन लिखता है तो उसको कैसे डिस्पोजल किया जाता है वही इस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जिसे PGRM के नाम से पब्लिक ग्रीवांसेज रेड्रेसल मशीनरी के नाम से जाना जाता है। ये इसका ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे सेकंड। द हेड ऑफ द पब्लिक ग्रीवांसेज ऑर्गेनाइजेशन एट डिवीजन लेवल इज। पब्लिक के जो ग्रीवांसेज है उसका जो संस्था होता है, पब्लिक सुविधा का जो संस्था है उसके डिवीजन लेवल पर हेड कौन होते हैं? तो इसके ADRM हेड होते हैं। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 3। द हेड ऑफ द पब्लिक ग्रीवांसेज ऑर्गेनाइजेशन एट जोनल लेवल। जिस तरह से डिवीजन लेवल पर ADRM थे वैसे ही जोनल लेवल पर AGM होते हैं जो पब्लिक ग्रीवांसेज ऑर्गेनाइजेशन के हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द हेड ऑफ द कमर्शियल डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल इज। जोनल लेवल पर कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, PCCM प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कमर्शियल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कमर्शियल डिपार्टमेंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सेल ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग ट्रैफिक, फिक्सिंग ऑफ फेयर्स एंड फ्राइट। ये सभी काम कमर्शियल डिपार्टमेंट के द्वारा देखा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। द कमर्शियल डिपार्टमेंट डील्स विथ डैश ट्रैफिक। कमर्शियल डिपार्टमेंट कौन कौन सा ट्रैफिक को डील करता है? गुड्स को, लगेज को, पैसेंजर को, पार्सल को, ये सभी कमर्शियल डिपार्टमेंट का काम है। तो इसमें सभी जो है ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। प्लेटफॉर्म टिकट इज वैलिड फॉर डैश आवर्स। प्लेटफॉर्म टिकट कितने घंटे के लिए वैलिड होता है? तो इसका आंसर है 2 आवर्स। सी ऑप्शन आंसर है इसका। 2 घंटे के लिए प्लेटफॉर्म टिकट वैलिड होता है। कॉस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट इज रुपीज। प्लेटफॉर्म टिकट का कीमत कितना है, कॉस्ट कितना है? ₹10 इसका प्लेटफॉर्म टिकट का कीमत है। क्वेश्चन नंबर 9। चाइल्ड बिलो डैश ईयर्स ऑफ एज आर अलाउड टू ट्रेवल फ्री। कितनी उम्र तक के बच्चे फ्री में ट्रेवल करने के लिए अनुमति दी जाती है? तो 5 साल से कम के जो बच्चे रहते हैं उनको फ्री में ट्रेवल करने के लिए अनुमति दी जाती है, उनको कोई टिकट नहीं लगता है। आंसर सी, ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चिल्ड्रेंस ऑफ 5 years एंड above and below 12 years of age will be charged of dash of adult fare। मतलब 5 साल से बड़ा और 12 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसको कितना चार्ज किया जाएगा? एक एडल्ट फेयर का उसको आधा चार्ज किया जाएगा, यानी हाफ टिकट उसे लगेगा। यानी कहने का अर्थ है कि हाफ जिस टिकट लगेगा 5 साल से बड़ा और 12 साल से छोटा, यानी 5 से 12 के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। बॉयज अंडर डैश ईयर ऑफ एज आर परमिटेड टू ट्रेवल इन लेडीज कंपार्टमेंट अलॉन्ग विथ रिलेटिव एंड पेरेंट। अपने रिलेटिव या पेरेंट्स के साथ ऐसे बच्चे जिसके कितना उम्र तक का बच्चा है जिसको कि लेडीज कंपार्टमेंट में उसको साथ में ट्रैवल करने की अनुमति दी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 12। 12 ईयर्स के तक के बच्चा जो है अपनी माता के साथ या अपने रिलेटिव के साथ लेडीज जो कंपार्टमेंट रहता है उसमें ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 12। स्टाफ वर्किंग ऑन ट्रेन कैन कीप प्राइवेट कैश अप टू डैश रुपीज। जो ट्रेन में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं, स्टाफ काम करते हैं, जिनका कैश डीलिंग रहता है उनको कैश, प्राइवेट कैश जो है डिक्लेयर करना पड़ता है, और वह अपने साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं वो TC वगैरह रहते हैं उनके पास 2,000 रुपये वो रख सकते हैं प्राइवेट कैश के रूप में। स्टेशनरी स्टाफ इज परमिटेड टू हैव ए प्राइवेट कैश अप टू रुपीज डैश।
जो स्टेशन में काम करते हैं और कैश डील करते हैं उनको 750 रुपीज तक वो रख सकते हैं। इसमें 13 का ऑप्शन बी आंसर है, ₹750। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नंबर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 14। नंबर ऑफ लैंग्वेजेज मैंडेटरी ऑन लोअर क्लास टिकट्स आर। किसी भी लोअर क्लास का जो टिकट है उस पर कितने लैंग्वेज में, कितने भाषा में उस पर लिखा होना चाहिए? तो वह 3 भाषा में लिखा होना चाहिए। लोकल भाषा, हिंदी और इंग्लिश, कम से कम ये 3 भाषा होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। सुपरफास्ट सप्लीमेंट्री चार्जेज फॉर सेकंड क्लास इज। सुपरफास्ट चार्ज सेकंड क्लास में कितना रुपीज है? तो वह 15 रुपये है सेकंड क्लास के लिए, और वह प्रिंट आता है टिकट पर, लिखा हुआ रहता है सुपरफास्ट चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। सीजन टिकट्स फॉर जनरल पब्लिक कैन बी गिवन अप टू ए डिस्टेंस ऑफ डैश किलोमीटर। सीजन टिकट जो जारी किया जाता है वह कितने किलोमीटर तक के लिए जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर के लिए ही सीजन टिकट जारी किया जाता है, उससे ज़्यादा के दूरी के लिए जारी नहीं किया जाता है। लेकिन पूना और मुंबई इससे ज़्यादा डिस्टेंस है और उसके लिए सीजन टिकट जारी किया जाता है, यह अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नॉर्मल सीजन टिकट आर इशूड फॉर डैश पीरियड। नॉर्मल साधारण रूप से सीजन टिकट कितने पीरियड के लिए, कितने समय के लिए जारी किया जाता है? मंथली भी जारी किया जाता है, 3 महीने का भी जारी किया जाता है, 6 महीने का भी जारी किया जाता है और 1 साल के लिए भी जारी किया जाता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। रिजर्वेशन ऑन सीजन टिकट इज। रिजर्वेशन सीजन टिकट के ऊपर क्या रिजर्वेशन किया जा सकता है? नहीं, सीजन टिकट के ऊपर रिजर्वेशन परमिटेड नहीं है। इसका ऑप्शन बी होगा, नॉट परमिटेड। क्वेश्चन नंबर 19। सीजन टिकट्स कैन बी रिन्यूड डैश डेज इन एडवांस ऑफ डेट ऑफ एक्सपायरी। सीजन टिकट को कितने दिन पहले तक, हमारा जो डेट और एक्सपायरी है, जिस दिन सीजन टिकट खत्म हो रहा है उससे कितने दिन पहले तक उसको रिन्यू किया जा सकता है? तो इसके लिए जो समय दिया गया है 10 डेज, ऑप्शन डी आंसर है। अगर किसी का 10 तारीख को, किसी महीने के 10 तारीख को अगर खत्म हो रहा है तो वह 1 तारीख को भी ले सकता है, सीजन टिकट को रिन्यू कर सकता है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए इसे सुविधा दिया गया है। और उसका जो नेक्स्ट सीजन टिकट आएगा वह 11 तारीख से 11 से उसका शुरू होगा। यह फैसिलिटी अलग से दिया गया है, 10 दिन पहले आप सीजन टिकट को रिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सीजन टिकट आर इशूड फॉर ट्रेवल इन डैश एंड डैश क्लास ओनली। सीजन टिकट को किन किन क्लास में ट्रैवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए जारी किया जाता है? तो एक फर्स्ट क्लास के लिए होता है और दूसरा सेकंड क्लास के लिए होता है। इसका ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्वार्टरली सीजन टिकट्स फेयर इज डैश टाइम्स ऑफ मंथली सीजन टिकट्स फेयर। मंथली सीजन टिकट का जो क्वार्टरली कोई सीजन टिकट लेता है तो उसका कितना गुना चार्ज किया जाता है? तो मंथली सीजन टिकट का 2.7 टाइम्स चार्ज किया जाता है जब वह क्वार्टरली यानी 3 महीने का सीजन टिकट लेता है। अगर कोई सीजन टिकट 100 रुपये का है 1 महीने का, तो अगर वह 3 महीने के लिए वह यात्री लेना चाहता है तो उसे 270 रुपये पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सीजन टिकट्स ऑन कंसेशन इशूड ऑन जनरल स्टूडेंट अप टू मैक्सिमम ऑफ एज डैश। कितने साल की उम्र तक के सीजन टिकट को कंसेशन पर स्टूडेंट को दिया जाता है? तो यह उम्र इसके लिए जो है वह 25 साल है। ये आंसर होगा, 25 ईयर्स तक के एज वाले को ही स्टूडेंट को कंसेशन इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 23। MVST इज इशूड फॉर। पहले तो समझेंगे कि MVST क्या है। मार्केट वेंडर सीजन टिकट होता है, जो जो वैसे वेंडर को दिया जाता है जो गाड़ी में सामान बेचते हैं, खाने पीने की वस्तुएं बेचते हैं, उनको यह सीजन टिकट इशू किया जाता है, जिसे मार्केट वेंडर सीजन टिकट कहा जाता है। और यह सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्लास के लिए इशू किया जाता है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, सेकंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इज्जत सीजन टिकट्स आर इशूड ऑन कलेक्शन ऑफ फेयर डैश। इज्जत सीजन टिकट कितने रुपए के कलेक्शन करके, जमा करके और जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है ₹25, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इज्जत सीजन टिकट्स आर इशूड टू अनऑर्गेनाइज्ड लेबर हुज इनकम इज अप टू रुपीज डैश पर मंथ। ऐसे अनऑर्गेनाइज मतलब बिना संस्था वाले से जुड़े हुए ऐसे लेबर जो जिनका इनकम सिर्फ और सिर्फ कितना है, उनको ही सीजन टिकट जारी किया जाता है। तो इनकम का जो लेवल रखा गया है पर मंथ 1500 रुपये, अगर उनका 1500 रुपये है तभी उनको सीजन टिकट जारी किया जाता है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उनको इनकम सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 26। फ्री सेकंड क्लास मंथली सीजन टिकट्स आर इशूड टू
मेल स्टूडेंट्स स्टडिंग अप टू डैश स्टैंडर्ड। ऐसे बॉय स्टूडेंट, ऐसे मेल स्टूडेंट जिनको कितने क्लास तक पढ़ रहे हैं उनको फ्री में सीजन टिकट दिया जाता है। तो इनके लिए इसके जो आंसर है 12th। जब वह क्लास 12 तक पढ़ते रहता है तब उसे सीजन टिकट दिया जाता है, लेकिन उसके कुछ कंडीशन है वो सब फिलफिल करना पड़ता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 27। फ्री सेकंड क्लास मंथली सीजन टिकट्स आर इशूड टू फीमेल स्टूडेंट्स स्टडिंग अप टू डैश स्टैंडर्ड। तो जब महिला या गर्ल स्टूडेंट रहती है तो उसको डिग्री तक पढ़ने के लिए फ्री सीजन टिकट दिया जाता है सेकंड क्लास का। इसका आंसर सी, डिग्री, ग्रेजुएशन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एमपीज आर इशूड विथ, एमपी को जारी किया जाता है, एमपीज को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं उनको जारी किया जाता है आईसीसीआरपी, यह कूपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। द हाईएस्ट क्लास इन विच एमपीज आर अलाउड टू ट्रेवल ऑन आईसीसीआरपी, आईसीसीआरपी जो कूपन दिया जाता है उनके आधार पर उन एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, उनको कौन कौन से क्लास में ट्रैवल करने का अनुमति दिया गया है। तो इनको फर्स्ट क्लास एसी में और एग्जीक्यूटिव क्लास में, ए और सी दोनों में, यानी इसका आंसर जो है डी होगा, बोथ ए एंड सी में उनको यात्रा करने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 30। स्लीपिंग अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बिटवीन डैश एंड डैश आवर्स। जो स्लीपर क्लास में, थर्ड एसी में, सेकंड एसी में जो सोने का व्यवस्था किया गया है वह वर्थ को कितने से कितने समय तक के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक। इसका आंसर ऑप्शन सी 21 आवर्स टू 9 आवर्स के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31। होल्डर ऑफ सिंगल जर्नी टिकट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन डैश किलोमीटर्स आर अलाउड टू ब्रेक जर्नी इन रूट। कोई भी एक व्यक्ति जो एक सिंगल टिकट रखा है, सिंगल जर्नी टिकट है, यात्रा टिकट है, एक तरफा यात्रा टिकट है, और उनके पास कितने से ज्यादा किलोमीटर का टिकट रहना चाहिए, तब उनको ब्रेक जर्नी इन रूट में उनको दिया जाता है, रास्ते में उनको इन रूट में दिया जाता है। तो यह आंसर इसका 500 किलोमीटर है। यदि किसी व्यक्ति के पास 500 से किलोमीटर से अधिक का टिकट है तभी उनको ब्रेक जर्नी बीच में दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 32। नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी इज परमिटेड ऑन टिकट्स अप टू 1000 किलोमीटर। जब किसी व्यक्ति के पास 1000 किलोमीटर का एक तरफा यात्रा टिकट है तो उसे कितना ब्रेक जर्नी दिया जाएगा। उसका आंसर है 1, सिर्फ एक ब्रेक जर्नी दिया जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 33। 2 ब्रेक जर्नी आर परमिटेड ऑन जर्नी टिकट्स एबव डैश किलोमीटर। 2 ब्रेक जर्नी कब दिया जा सकता है उनको, जब उनके पास कितने से अधिक किलोमीटर का टिकट रहेगा। जब उनके पास 1000 से किलोमीटर से अधिक का टिकट रहेगा तो 2 ब्रेक जर्नी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34। ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिटेड बाई, ब्रेक जर्नी कौन कौन गाड़ी में परमिटेड नहीं है। तो राजधानी और शताब्दी दोनों में ब्रेक जर्नी परमिटेड नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, राजधानी और शताब्दी में ब्रेक जर्नी परमिटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 35। नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी परमिटेड ऑन सिंगल जर्नी टिकट्स एबव 1000 किलोमीटर्स। तो 1000 किलोमीटर से अधिक का टिकट किसी व्यक्ति के पास है, किसी यात्री के पास है, तो वह 2 ब्रेक जर्नी के लिए एलिजिबल है, 2 ब्रेक जर्नी उसे दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 36। द ब्रेक जर्नी पीरियड इज डैश डेज ऑफ एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर। जो ब्रेक जर्नी का पीरियड रहता है वो कितने दिनों का होता है, आने और जाने के दिनों को छोड़कर कितने दिनों का होता है। तो यह 2 दिनों का होता है, आने और जाने का दिन को छोड़कर 2 दिन के लिए ब्रेक जर्नी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 37। फर्स्ट ब्रेक जर्नी इज परमिटेड आफ्टर ट्रेवलिंग डैश किलोमीटर। पहला ब्रेक जर्नी कितना किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ही ब्रेक जर्नी पहला दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी अलाउड ऑन ए सिंगल जर्नी टिकट। एक तरफा सिंगल यात्रा का जो टिकट है उसमें अगर कितना मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितना ब्रेक जर्नी दिया जा सकता है। तो अधिक से अधिक 2 ब्रेक जर्नी दिया जा सकता है। इसका ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 39। हॉल्ट एट एन इंटरमीडिएट स्टेशन फॉर लेस देन डैश आवर फॉर ऑनवर्ड कनेक्टिंग ट्रेन इज नॉट ट्रीटेड एज ब्रेक जर्नी। यदि कोई यात्री स्टेशन पर रुकता है और 24 घंटे के अंदर फिर से वह गाड़ी पकड़ता है तो उसे ब्रेक जर्नी नहीं माना जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 40। टू अवेल ब्रेक जर्नी टिकट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर इंडोर्समेंट टू। किनके पास ब्रेक जर्नी अवेल करने के लिए किनके पास जाकर टिकट को प्रस्तुत करना पड़ेगा और एंडोर्समेंट लेना पड़ेगा? तो स्टेशन मास्टर या फिर टीसी, इन दोनों में से किसी के पास जाकर टिकट दिखाकर और एंडोर्समेंट लेना जरूरी है, तभी ब्रेक जर्नी माना जाएगा। यहाँ लिखा गया है ऑप्शन डी इसका आंसर है, आइदर ए और आइदर सी। यानी या तो स्टेशन मास्टर या फिर टीसी से आपको वहां टिकट को देना पड़ेगा, वहां पर लिखवाना पड़ेगा, वो टाइम डेट वगैरह डाल के और स्टाम्प वगैरह लगा के सिग्नेचर करके देते हैं, फिर ब्रेक जर्नी अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 41। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी परमिटेड ऑन ए सर्कुलर जर्नी टिकट इज। सर्कुलर जर्नी टिकट चक्राकार यात्रा टिकट कहते हैं। यह धार्मिक यात्राओं के लिए लोग लेते हैं और इसमें अधिक से अधिक 8 ब्रेक जर्नी परमिट किया जाता है, 8 बार ब्रेक जर्नी दिया जाता है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम ब्रेक जर्नी रूल पढ़ रहे हैं तो 2 ब्रेक जर्नी नॉर्मल टिकट पर है और 8 ब्रेक जर्नी सर्कुलर जर्नी टिकट पर है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 42। HOR स्टैंड फॉर। HOR का कोड क्या है? HOR को डिकोड करेंगे तो क्या है? तो HOR का मतलब होता है हाई ऑफिशियल रिक्वेजिशन। अब ये क्या है हाई ऑफिशियल रिक्वेजिशन? इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। इसे समझेंगे, वह ऐसे हर एक गाड़ियों के लिए कुछ सीट को जो स्लीपर क्लास AC क्लास के लिए अलग अलग कुछ कुछ सीट को अलग से रखा जाता है, जो हाई ऑफिशियल के लिए या फिर मिनिस्ट्री लेवल के लिए या फिर जो भी कोई रेलवे एम्प्लॉई भी इनको यूज करते हैं, जब कोई नहीं जाने वाला रहते हैं तो रेलवे एम्प्लॉई को भी दिया जाता है। तो कुछ सीट को अलग रखा जाता है और उसको रिजर्वेशन के लिए उनको अलग से सीट को दिया जाता है। और एचओ कोटा हम लोग रेलवे एम्प्लॉई से यूज करते हैं, तो एचओ कोटा के नाम से बोलते हैं। यह एचओ कोटा पूरा फॉर्म है, HOR कहा जाता है, HOR हाई ऑफिशियल रिक्वेजिशन कोटा, यही है HO कोटा। इसका ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 43। ड्रॉपिंग कैश बैग इज सेफ इन द सेफ इज विटनेस्ड बाई। कैश बैग को कैश सेफ में डाला गया, इसके लिए किसका सिग्नेचर लिया जाता है, किसका साक्ष्य लिया जाता है? तो उस गाड़ी के जो गार्ड रहते हैं उसका सिग्नेचर लिया जाता है। गार्ड आंसर होगा ऑप्शन सी। ये तो अब बैंक के थ्रू मैक्सिमम जगह से कैश कलेक्शन हो रहा है, लेकिन जब कैश सेफ में डाला जाता था तो उसके लिए व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यह भी कैशबैक से ही संबंधित है। 44। SM मस्ट डिपॉजिट कैश बैग इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। स्टेशन मास्टर जो है किनके प्रेजेंट में कैश बैग को कैश सेफ में डिपॉजिट करेंगे? तो इसका आंसर है गार्ड। गार्ड के उपस्थिति में ही उसमें कैश बैग को कैश सेफ में डालेंगे। आंसर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45। वेन एवर कैश बैग इज डिपॉजिटेड इन द कैश सेफ द सिग्नेचर ऑफ डैश इज टू बी ऑब्टेन्ड बाई गार्ड इन द कैश समरी। जब कैश सेफ रहता है गाड़ी में तो गार्ड के पास और एक बुक रखा जाता है जिसे कैश समरी कहा जाता है, और उस पर वह स्टेशन मास्टर का जब कैश डाला जाता है कैश सेफ में तो स्टेशन मास्टर का सिग्नेचर गार्ड कैश समरी बुक में लेता है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, कैश स्टेशन मास्टर। नेक्स्ट 46। आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय रेलवे अलोंग विथ सीजन टिकट इज वैलिड फॉर। सीजन टिकट के साथ एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है। जब भी पहली बार कोई व्यक्ति कोई यात्री सीजन टिकट लेता है तो उसको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाता है, और वह कितने दिनों तक वैलिड रहता है? तो वह 5 साल तक वह आइडेंटिटी कार्ड वैलिड रहता है, और उसी आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर फिर से आप नया सीजन टिकट 3 महीने 1 महीने 6 महीने 1 साल का आप ले सकते हैं। तो यह आइडेंटिटी कार्ड वैलिड रहता है 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 47। आफ्टर कलेक्शन ऑफ कैश बैग इन द सेक्शन में कैश बैग का जब कलेक्शन हो जाता है तो कलेक्शन होने के बाद द कैश सेफ इज सील्ड एट। कहाँ सील किया जाता है? तो जहां लास्ट कैश ड्रॉपिंग स्टेशन होता है वहां इसे सील कर दिया जाता है। आंसर सी, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, लास्ट कैश ड्रॉपिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 48। एट द लास्ट कैश डिपोजिटिंग स्टेशन कैश सेफ शुड बी सील्ड बाई। लास्ट स्टेशन जहां कैश ड्रॉप किया गया तो वहां सील किया जाएगा, पर किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्टेशन मास्टर के द्वारा सील किया जाएगा। बी आंसर है इसका, स्टेशन मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 49। PRS स्टैंड फॉर। PRS जहां हम रिजर्वेशन जाकर लेते हैं तो उसका PRS का डिकोड है पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 50। RAC मीन्स। RAC का मतलब क्या होता है? RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जब जो भी आपका रिजर्वेशन है वह अगर कोई व्यक्ति कैंसिल करता है तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, यही RAC का मतलब होता है। आज हमने 1 से 50 क्वेश्चन लिया है और मुझे
पूरा विश्वास है कि यह क्वेश्चन आपको सहायक होगा आपकी परीक्षा के लिए। वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो नए वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपका नॉलेज से आप अपडेटेड रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।